लेट्स स्टार्ट विद बेसिक। आपने एक परफ्यूम ब्रांड खोलना है, वापस वहीं आ जाते हैं, वहीं जंजी आ वाले जाते पे। हैं, ठीक है। फ्रेश खोलना है, एक मेरे को वुडी चाहिए, एक मेरे को फ्रूटी चाहिए, और मुझे एक वाइट लाइट फ्लोरल्स, वाइट पेटल्स एंड रेड पेटल्स रोज एस्पेक्ट, लाइट फ्लोरल्स। ठीक है। आपने अब फाइनल कर लिए 4 आपको ये रेंज, मतलब फैमिली की परफ्यूम्स आपको चाहिए। अब इसके बाद आप नाम फाइनल करोगे, बॉटल की लुक फाइनल करोगे। अब फ्रेश बॉटल के साथ ब्लू ही निकालोगे ना, यू कांट टेक येलो, राइट, डज नॉट मेक सेंस। राइट। Yellow can make sense, but you have to put a little warm aspect on top to give the aspect of sun. तो बीच वाला एस्पेक्ट हो जाएगा ना, वार्म, सन डिनोट्स वार्मनेस, राइट। तो वो तो फिर कलर एस्पेक्ट आपने ढूंढना है। उसके बाद बाहर की पैकेजिंग का एस्पेक्ट ढूंढना है कि रेजोनेट करना चाहिए। फ्रेश मतलब ब्लू, मेरे को फ्रेश वाइट नहीं आ रहा ना रेड आ रहा है। लाइट फ्लोरल्स मेरे को वाइट रेड पिंक आ रहे हैं, कोई और फ्लो वो नहीं आ रहा। सो वो सॉर्ट आउट करने के बाद then you go to a manufacturer, contract manufacturers who have factories for filling the bottles। ठीक है, उनके पास अल्कोहल लाइसेंस एक्साइज का होता है। आप अपनी बॉटल लेके जाते हो, जनरली दे डू एंड टू एंड, बॉटल भी वो सोर्स करके देते हैं, पंप, ढक्कन, परफ्यूम वगैरह आपको फिनिश प्रोडक्ट देते हैं। बट यही तो लोग गलती करते हैं ना, कि मुझे बना के दे दो, क्या बना रहा है वो नहीं पता ना। आपने इतना पैसा डाला उसको बनाने के लिए, वो क्या बना रहा है, वो तो अपना काम करके दे रहा है ना। फिर आप कहते हो मार्केट में चला नहीं, क्योंकि आपने वो चीज़ बनाई नहीं। तो वो फॉर्मुलेशन जो होती है, जो जूस होता है, वो मैन्युफैक्चरर आपसे सोर्स करता है? हमसे सोर्स करता है। आप तो क्लाइंट हो, आपने मैन्युफैक्चर हमारे पास आया। और ऐसी है कंपनी इंडिया के अंदर, वो आता है उनके पास, सबके पास जिससे मिल गया उससे मिल गया। और बाहर की भी कंपनियां पे ऑफिसेज बहुत खोलनी है फॉर फ्रांस एंड एवरीथिंग, इटली, जो जूस बेचना शुरू कर दिया उन्होंने, एंड दे हैव अ वेरी गुड मार्केट। अगर मैं आपके बिजनेस की बात कहूँ तो आपके पास 2 बिजनेसेस हैं सॉर्ट ऑफ, राइट। एक तो हो गया मोसेम्जा जो आपका खुद का ब्रांड है, राइट। दूसरा ये जो फॉर्मुलेशंस और जूसेस का है जो आप बाकी ब्रांड्स के लिए करते हो। हाँ, तीसरा भी है, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। अच्छा, वो भी करता हूँ, बिकॉज आई हैव द कंप्लीट वर्टिकल फॉर मोसेम्जा ना। सो मैं सिर्फ, मेरे को क्या लेना है बाहर से, बोतल, पंप, अल्कोहल और डब्बा, और कुछ नहीं। तो आपके पास कोई भी आए और बोले मेरे को ये बना के दे दो, आप सब कुछ करके दे सकते हो? सब कुछ करके देता हूँ, बट आई टेक टाइम। मेरा प्रोसेस बहुत ट्रांसपेरेंट है यार, मैं किसी को मना नहीं करता। आपको क्या चाहिए मैं सामने उनको करवाता हूँ, और मैं उनको ये भी बताता हूँ कि आपको कंसंट्रेशन थोड़ी अच्छी करनी चाहिए, प्राइस फैक्टर इतना गिराओ मत कि कस्टमर वापस नहीं आए। हर चीज को मत गिराओ, हर चीज को आपको बढ़ाना चाहिए। कस्टमर इज किंग, अगर ये भूल जाते हैं लोग, करेक्ट, भूल जाते हैं, और वो कस्टमर नहीं आता यार। आज देखो, I'll tell you, there are people who have bought 18 perfumes of Mosemza, पूरी रेंज खरीद चुके हैं। अच्छा, they are that fanatics। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। नाउ व्हाट माई BA, दे आर वेरी गुड पीपल। तो ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है ना। तो BA को आप मेरे पास आए, अच्छा ब्रांड्स के आप एडवाइस मांग रहे थे ना, एक एडवाइस पता है क्या है? अगर आपको प्रोडक्ट में दम है ना, आपके नहीं ले रहा ना ब्रांड, नहीं सुना ना, उसके हाथ पे स्प्रे कर दो। बोलो सर आराम से, कोई जल्दी नहीं है, हमने बेचना नहीं है, आपको पसंद है तो आप ले लेना। आई एम टेलिंग यू, एंड इट हैपेंस इन मोसेम्जा, स्टिल इट हैपेंस, डेली इट हैपेंस, पीपल कम बैक। हाँ यार, गई नहीं, जो तूने कहा था ठीक ही कहा था, चल एक पैक करते। मतलब लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट का काफी फर्क पड़ता है। व्हाट यू से हैज टू हैपन। झूठ मत बोलो ना अपने प्रोडक्ट में यार। अब दूसरी चीज, मैं करता हूं वर्टिकल परफ्यूम, लोग करते हैं हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल परफ्यूमरी इज फ्रॉम टॉप टू बॉटम आई हैव अ सेम नोट। अच्छा, लोग कहते हैं ना टॉप नोट होता है, मिडल बेस होता है लोगों के लिए, मेरे लिए वर्टिकल है। तो मेरे लिए वर्टिकल, जो मैं ऊपर से आपको एस्पेक्ट दूंगा तो आपको नीचे का एस्पेक्ट भी सेम आएगा। कोई एग्जांपल से समझाओ थोड़ा। एग्जाम्पल इन द सेंस, आप कोई परफ्यूम ले लो मार्केट में, सम डिज़ाइनर ब्रांड्स हैव स्टार्टेड डूइंग वर्टिकल परफ्यूमरी। पहले आप स्प्रे करोगे, एक डिफरेंट नोट आ रहा होगा फ्रेश का, हाँ, राइट, ठीक है, राइट। थोड़े टाइम के बाद लाइट फ्लोरल्स आने शुरू हो जाएंगे, करेक्ट, फिर आपका मस्की नोट्स आने शुरू हो जाएंगे। फॉर मी, जो आपका सिट्रस, वाइट फ्लोरल और मस्की जो मैंने एग्जांपल दिया, दे विल बी इन टैंडम, हमेशा स्टार्टिंग से एंड तक टैंडम। 3 घंटे बाद भी सेम ही रहेगा, ऐसा बोलना चाह रहे हो? मोस्ट एस्पेक्ट, बिकॉज
द हार्ट ऑफ द परफ्यूम इज द नोट दैट यू विल गेट फर्स्ट, वो ही कंसिस्टेंट रहेगी। लोगों का हार्ट ऑफ द परफ्यूम नहीं बनता ना, लोगों ने सिर्फ नोट्स मैच किए ऊपर नीचे नीचे। मेरा हार्ट से, मैं जैसे मैंने आपको अभी बताया, सिट्रोनियोल, जेरोनियोल, फिनाइल एथाइल अल्कोहल विल गिव यू हार्ट ऑफ द रोज। वैसे ही बेंजिल एसीटेट, बेंजिल सैलिसिलेट, पैराक्रिसॉल विल गिव यू हार्ट ऑफ जैस्मिन। तो जब लोगों को हार्ट पता होगा तभी तो आप आगे बिल्ड कर पाओगे ना परफ्यूम। करेक्ट। इफ यू डोंट नो दैट हार्ट, देन हाउ विल यू बिल्ड दैट परफ्यूम? बनाओगे कैसे वो? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इंग्रेडिएंट्स तो मार्केट में रेडली अवेलेबल है, आप करो। तो फिर वहीं आ जाते हैं मैन्युफैक्चर पे। आप मेरे पास आए, वो मुझसे लेता है, वही बॉटल करता है, वो फिर आपको देता है। अब इसमें भी प्राइस रेंज होती है। आपको 2000 का कंपाउंड चाहिए, 10,000 का कंपाउंड चाहिए, जो जूस है, कॉन्सेंट्रेट। अब आपने निकालनी है 500 का, आप मुझसे 10,000 का कंपाउंड तो नहीं ले पाओगे ना। करेक्ट। फिर परसेंटेज आपने कितनी डालनी है? उस कंपाउंड की ओवरऑल 4% डालूंगा मैं, 5% डालूंगा, 10% ही डालूंगा सिर्फ कॉन्सेंट्रेट, बाकी अल्कोहल पानी डाल के मैं आपको दे दूंगा। पर वो भी मत करो। तो वहाँ वो क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि यार मतलब आपका स्ट्रक्चर ऑफ द फ्रेग्रेंस इज नॉट, अगर मैं कॉन्सेंट्रेट लगा दूं वो टिक ही नहीं रहा 20 मिनट से ज्यादा, तो 5% में तो मतलब सिर्फ वो धोखेबाजी होगी ना कि मैंने आपको स्प्रे नोट पे बेच दिया परफ्यूम। तो 99% स्प्रे नोट पे ही तो बिकता है परफ्यूम। टॉप नोट ही तो अच्छा होता है। स्प्रे किया उसके बाद टॉप नोट, वाह बहुत अच्छा आ रहा है, ले जाओ। बाद में हो यार ये तो सेम था ही नहीं है, क्या दे दिया तूने भाई, वो तो बिक गया। समझ रहे हो? तो वो नहीं होना चाहिए। थैंक यू सो मच ये पॉडकास्ट एंड तक देखने के लिए। अब आपसे मुझे 3 फेवर्स चाहिए एंड आई रियली होप कि आप ये मेरी तीनों विश पूरी करोगे। पहला, इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स होंगे हम उतने अच्छे और इम्पॉर्टेंट गेस्ट को आप तक लेके आ पाएंगे। दूसरा, मुझे प्लीज़ कमेंट में ये बताओ कि आपको इस पूरे एपिसोड में सबसे अच्छा क्या लगा, एंड ऐसे कौन से गेस्ट हैं जो हम अपने पॉडकास्ट पे बुलाएं, उनका नाम प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताओ। एंड तीसरा फेवर, ये एपिसोड प्लीज़ एक इंसान के साथ तो आपको ज़रूर शेयर करना है, क्योंकि हो सकता है उनकी लाइफ में उनको कुछ नया सीखने को मिल जाए। आपसे मिलेंगे अब नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए कीप ग्रोइंग एंड आई लव यू ऑल।